नमस्ते बच्चों, आज हम पत्र लेखन देखेंगे। मुझे लगता है कि आपने भी अपने जीवन में पत्र लिखा ही होगा। तो जब हमें छुट्टी होती है स्कूल में जाते समय तो हम लोग पत्र लिखते हैं। पहले के ज़माने में भी ये पत्र लिखा करते थे और भेजा भी करते थे। कबूतरों द्वारा भेजा करते थे, घोड़ों द्वारा करते थे, ऐसे बहुत सारे चीज़ों द्वारा करते थे। यानी एक दूसरे की जो बातें हैं, पहले के ज़माने में मोबाइल, लैपटॉप ऐसे कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो आइए देखते हैं कि पत्र कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट अ लेटर देयर। प्रश्न है, योगा सीखने की अनुमति है थी। आर गोइंग टू लर्न योगा देयर। रामदेव बाबा जी इज देयर। योगा में प्राणायाम है, ऐसे बहुत सारे योगा के चीजें है ना। शीर्षासन है, चक्रासन है। तो योगा आप सीख रहे हो तो उसकी अनुमति, अनुमति मीन्स व्हाट, परमिशन। यू हैव टू गेट परमिशन फ्रॉम योर फादर। यू वांटेड टू लर्न योगा, आपको योगा सीखना है और चाहिए, इसलिए यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फादर। योगा सीखने की अनुमति हेतु पिताजी को पत्र लिखिए। आइए देखते हैं कि इसका उत्तर कैसे होगा। तो आप लोग छात्रावास में पढ़ रहे हो, इसलिए आपको क्या चाहिए, परमिशन चाहिए। तो विद्यार्थी छात्रावास, विद्यार्थी छात्रावास तिरुपुर, तमिलनाडु। आज की दिनांक आएगी, दिनांक 8 सितंबर 2020, यानी आज की डेट आएगी। पहले आपका छात्रावास आया, फिर स्थान का नाम आया तिरुपुर, फिर स्टेट का नाम आया तमिलनाडु। उसके बाद में दिनांक, डेट, यानी जो दिन में डेट लिखोगे वो दिनांक आएगी। तो आज की तारीख क्या है? आज की तारीख है 8 सितंबर 2020। अब पिताजी को लिखते समय हम क्या करेंगे, उनको रेस्पेक्ट देना है। पिताजी को रेस्पेक्ट देना है तो क्या शब्द आएगा? आदरणीय पिताजी, रेस्पेक्टेड डैड। सादर प्रणाम, चरण स्पर्श जैसे बोलते हैं कि तुम्हारे आशीर्वाद हमें चाहिए, है ना। सादर प्रणाम। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। The student is writing there or you are writing there. I hope that you all are fine. मैं आशा करता हूं कि आप लोग सभी सकुशल होंगे। मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही है। I am immense glad to tell you that. I am very happy to tell you that. मुझे आपको बताने में बहुत खुशी हो रही, बहुत खुशी, हैप्पी, बहुत हैप्पी। I am very glad to say you that कि मेरी फर्स्ट टर्म परीक्षा बहुत अच्छी हुई है। सो आप लोग जो फर्स्ट टर्म जो अभी एग्जाम हमारी हो गई थी, उसमें बहुत ही अच्छा मैंने किया है, बहुत ही परीक्षा मैंने लिखी है। इस बार भी मैं कक्षा में अवश्य प्रथम आऊंगा और अगली बार जो भी परीक्षा हो जाएगी शायद उसमें भी मैं प्रथम आ जाऊंगा। इन नेक्स्ट एग्जाम आल्सो आई विल बी गेटिंग द फर्स्ट रैंक। प्रथम आने का मतलब क्या है? फर्स्ट रैंक मिलेगा। आजकल मैं सारा दिन खाली होता हूँ। अब कुछ छुट्टियां लगते हैं एग्जाम के बाद में, 8 या 10 दिन के। आफ्टर एग्जाम यू मे गेट 8 days और 2-3 days हॉलीडेज विल बी देयर। सो व्हाट विल यू डू? आजकल मैं सारा दिन खाली सा होता हूँ। नाउ डेज आई एम फीलिंग लोनली हूँ, क्योंकि विद्यालय में 15 दिन की छुट्टियां हो गई है। विद्यालय, द स्कूल अनाउंस दैट वी हैव 15 days लीव। हमें 15 दिन की छुट्टियां मिल गई है। मेरी इच्छा है कि मैं इस समय का लाभ उठाऊं। आई विश दैट दिस 15 days, व्हाट शुड आई डू? आई हैव टू डू समथिंग गुड फॉर माई लाइफ। तो मेरी इच्छा है कि मैं इस समय का लाभ उठाऊं और योगा सीखना प्रारंभ करूं। आई वॉन्टेड टू लर्न योगा so that my health will be very good. Otherwise eating and sleeping my health won't be good. अगर खाकर सोऊंगा, काम धाम कुछ भी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, छुट्टी है, तो मैं क्या करूंगा? मुझे योगा सीखना है। हमारे छात्रावास में ही योगा की शिक्षा दी जाती है। द एडवांटेज व्हाट इज देयर? इन आवर हॉस्टल ओनली व्हाट इज देयर? द ट्रेनिंग इज देयर। योगा ट्रेनिंग इज गोइंग टू स्टार्ट।
इसके लिए केवल आपका अनुमति पत्र चाहिए। एंड फॉर दैट आई नीड योर परमिशन। अनुमति, परमिशन, तो मुझे आपकी परमिशन चाहिए कि मुझे योगा सीखना है। अगर आपको अनुमति हो तो मैं क्या करूंगा, योगा सीखने के लिए जाऊंगा। कृपया आप जल्द से जल्द अनुमति पत्र भेज दीजिए। सो काइंडली as soon as possible send me your permission in return। दीजिए ताकि मैं योगा शिक्षा ग्रहण कर सकूं। इफ यू विल सेंड द परमिशन, व्हाट विल हैपन देयर, आई विल जॉइन देयर एंड आई विल स्टार्ट माय योगा एजुकेशन। माता जी को प्रणाम, वो सात्विक को प्यार। माई लव टू माई मॉम एंड अगेन यंगर ब्रदर और सिस्टर विल बी देयर। सात्विक को मेरा प्यार। आपका पुत्र। नाउ दोनों का रिलेशन क्या है, आपका पुत्र, यू आर राइटिंग अ लेटर टू योर फादर, सो रिलेशन योर सन। इन हिंदी वर्ड आपका पुत्र, फिर इसमें आएगा विकासिनी या विक्रम कुमार। आपके जगह पे नाम, आपके नाम की जगह आप लोग क ख ग भी यूज कर सकते हो, वो अच्छा रहेगा। तो आई होप दैट you have understood this letter. You are writing a letter to your father for getting permission to join the yoga class there. You got a 15 days leave. So what will you do? आप लोग क्या करोगे इस 15 दिन में? तो योगा क्लास में ज्वाइन होने के लिए 15 दिन की आपको चाहिए, अनुमति चाहिए। अगर माता पिता जी वो आपको अनुमति देते हैं तो आप क्या करोगे, छात्रावास में ही रहकर, यानी छात्रावास में ही वो योगा की शिक्षा दी जा रही है। तो आपको परमिशन की जरूरत है और आप परमिशन के लिए यह पत्र अपने पिताजी को लिख रहे हैं। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस। धन्यवाद।